गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु धडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। तो केमिकल रिएक्शंस इन सॉल्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री. Michael Faraday classified the substances into two types: the substances which conduct electricity in their molten state or in their form of their aqueous solution are called electrolytes, like acid, bases and salts. The substances which do not conduct electricity in molten state or in the form of their aqueous solutions are called non-electrolytes, जैसे sugar, यूरिया, ग्लिसरीन. तो जो करंट को कंडक्ट करती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो नहीं करती हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. एक एग्जांपल लेते हैं. सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में बंधा हुआ होता है क्लोराइड आयन, सोडियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स. तो इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिक करंट को. लेकिन वो जब उस सॉल्यूशन में, जब वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर के ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से सराउंड कर लेते हैं. जैसे सोडियम इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड क्लोराइड इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो इस तरह से सोडियम गेट सराउंडेड बाय ऑक्सीजन पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड आयंस उसको कम कर देते हैं और इस तरह से जब ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं तो इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस सोडियम और क्लोराइड का. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द वाटर. फॉर एग्जाम्पल डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 है तो ये जो इनके बीच के फोर्सेस हैं उनको 80 टाइम्स जो है कम कर देते हैं. और इस तरीके से जो है आयंस आर फ्री टू मूव एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहे थे वो एक्वस सॉल्यूशंस में कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ये डिपेंड करती है ऑन द पोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस. तो कितना कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है आयोनाइज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं. जो बहुत ज़्यादा आयोनाइज होता है विच कैन आयोनाइज कम्प्लीटली इनटू आयंस उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और विच कैन आयोनाइज ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, these are all strong electrolytes, they ionize completely. तो जब इनकी आयोनाइजेशन को हम शो करेंगे तो हम एक सिंगल हेडेड एरो यूज करते हैं क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाता है. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन साइनाइड. ये मॉलिक्यूल्स जो हैं थोड़ा सा ही आयोनाइज होते हैं और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं. तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जितना कोई मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है लगभग उतना ही आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कंबाइन करके वापस अनआयोनाइज्ड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है. तो इनमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. डिसोसिएशन मीन्स कि सॉलिड स्टेट में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले ही आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, उनको सिर्फ हमने डिसॉल्व करके सेपरेट किया है. जबकि आयनाइजेशन में कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो आयन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब वो स्प्लिट करता है. हम आज स्टडी करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है अर्लियर व्यू, उसमें हम कहते थे एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो जिनका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है और जो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड कर देते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं. जबकि बेसिस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो बिटर टेस्ट होता है, जो सोपी फील देती हैं
सोप लाइक, और लिटमस पेपर के कलर को रेड से ब्लू कर देती हैं और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो ये थे अर्लियर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अब जो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आर्हेनियस कांस्टेंट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट एंड ल्यूइस एसिड कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये 1887 में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एक एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोजन आयंस देता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्सिल आयंस देता है। फॉर एग्जांपल दिस विल एक्ट एज एसिड, तो ये H+ आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड X नेगेटिव आयंस देंगे, और वाटर में जो H+ आयंस है वाटर ले लेगा तो H3O पॉजिटिव बनाएगा, इट गेट्स चेंज टू X नेगेटिव। दीज आर एसिड्स। तो एग्जांपल HCl decomposes to give H+ ions and chloride ions. Nitric acid decomposes in water to give H+ ions and nitrate ions, and acetic acid decomposes to give acetate ions and H+ ions. तो ये वाले क्योंकि कंप्लीट आयोनाइजेशन करते हैं इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ये पार्शियली आयोनाइज होता है और फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के एसिड जिसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है उसको वीक एसिड कहते हैं। इसी तरह बेस जो वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव आयंस देता है। तो कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके M+ आयंस और OH नेगेटिव आयन दे रहा है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड Na++ OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कंप्लीटली आयोनाइज करता है। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पार्शियली आयोनाइज करता है और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस बनाता है। ये वीक बेस है क्योंकि पार्शियली आयोनाइज कर रहा है। इसी तरह एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी वीक बेस है, ये वाटर में डिसॉल्व करके कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। जो एक हाइड्रोजन आयंस है वो स्मॉल साइज के होते हैं और इनकी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, साइज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर्स रेडियस होती है इनकी। तो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये आसानी से किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे उसकी जैसे वाटर है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O पॉजिटिव। लोरी कॉन्सेप्ट इसको जोहान्स ब्रॉन्स्टेड और थॉमस एम लोरी ने दिया था। इसके अकॉर्डिंगली एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में HCl अपना H दे देगा अमोनिया को, तो HCl ने H दिया है तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अमोनिया H ले लेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और इस तरह से NH3 पे जब H आ जाएगा तो अमोनियम आयंस बनेंगे और क्लोराइड HCl से जब क्लोराइड H चला जाएगा तो क्लोराइड आयंस बनेंगे। इसी तरह अमोनियम आयंस जब एसिटेट आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम आयंस अपना प्रोटॉन देते हैं तो ये एसिड है, एसिटेट आयंस लेते हैं तो ये बेस है। एज अ रिजल्ट प्रोटॉन लेके एसिटेट आयन बन जाते हैं एसिटिक एसिड और अमोनियम आयंस बन जाते हैं अमोनिया। इस तरह की रिएक्शंस को हम प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस जैसे वाटर, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइसल्फेट आयंस ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एक बेस की तरह एक्ट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और एक एसिड की तरह एक्ट करके प्रोटॉन डोनेट कर देता है। आर्हेनियस एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स सेम है। आर्हेनियस एसिड्स भी प्रोटॉन डोनर्स है और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी, लेकिन आर्हेनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। आर्हेनियस बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं और ब्रॉन्स्टेड बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करती हैं। तो अब NaOH नेगेटिव देता तो है वाटर में, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो NaOH जो है आर्हेनियस बेस तो है लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है। Acid donates a proton, becomes a base. Base accepts a proton and becomes an acid. Base formed from an acid is called the conjugate base of acid. Similarly, the acid formed from a base is called the conjugate acid of
बेस। और जो पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विच आर फॉर्म फ्रॉम ईच अदर बाय गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन, दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे क्लोराइड आयन और HCl, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये एसिड है। इसी तरह ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये बेस है। तो दीज आर एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कोई एसिड बनाना हो तो कॉन्जुगेट बेस में H+ ऐड कर दे तो एसिड बन जाता है। बेस बनाना हो तो आप एसिड में से H+ को माइनस कर देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। हर कॉन्जुगेट एसिड के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है और हर कॉन्जुगेट बेस के पास एक प्रोटॉन कम होता है। जैसे नाइट्रिक एसिड एसिड है, तो जब ये H+ दे देगा तो रह जाएगा NO3 नेगेटिव, तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह ये बेस है वाटर, जब ये H+ साइन ले लेगा तो ये H2O पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो उसकी प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है। जितनी ज्यादा टेंडेंसी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी तरह कॉन्जुगेट एक बेस की स्ट्रेंथ जो है, इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जितने आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन है। लेकिन जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है क्लोराइड आयन, उसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। इसका मतलब वो एक वीक बेस होता है। तो इक्विलिब्रियम जो है इट लाइज टुवर्ड्स द राइट साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है वो एक वीक बेस होता है। इसी तरह वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी तरह अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक बनेगा और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा। एसीटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। इसी तरह क्लोराइड आयन वीक बेस है, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो strong acids have weak conjugate bases. For example, HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 all are strong acids और इनके बेस conjugate base जो है वो weak conjugate base है। और एसिड से हम conjugate base बना कैसे रहे हैं, इसमें से H+ निकाल दे रहे हैं। तो एक H निकल गया तो ClO4 रह गया और प्लस चार्ज निकाला है तो माइनस चार्ज यहाँ आ गया। इसी तरह वीक एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल HNO2 वीक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है H+ निकाल देंगे तो NO2 नेगेटिव बनेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ओवर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है ऐसी सब्सटेंसेस जैसे सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया जिनमें OH नेगेटिव ग्रुप नहीं होता है उनका भी बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर पाते हैं, जबकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये बेसिक क्यों है। वो it is not limited to molecules but also covers the ionic species such as acids or bases. Bronsted-lowry concept can explain acid-base reaction in non-aqueous medium also. ये सारे acidic oxides हैं CO2, SO2, SO3 और ये बेसिक ऑक्साइड है CaO, BaO, MgO। तो ये आपस में कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इसको रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी तरह BF3, AlCl3 ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं ऐसा जाना जाता है, लेकिन इनके पास प्रोटॉन नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड हम इनको एसिड्स नहीं कह सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इज द ल्यूइस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड bases. So according to Lewis concept, acid is a substance which can accept a pair of electrons and base is a substance which can donate a pair of electrons. तो यहाँ पे Lewis acid जो है ये Lewis base से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। तो इसमें जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं वो एसिड है और जिसने दिए हैं वो बेस है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट बेस या तो कोई न्यूट्रल स्पीशी जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट कैन एक्ट एज अ बेस, या फिर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड
स्पीशीज जो है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लुइस एसिड्स 4 कैटेगरीज हैं. वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट एक्ट्स एज लुइस एसिड. फॉर एग्जांपल AlCl3, BF3, FeCl3 हैव. देखने वाली बात है कि सोडियम आइंस, पोटेशियम आइन, कैल्शियम आइंस हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हाइड्रोजन आइन, सिल्वर आइंस हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, सो दे एक्ट एज लुइस एसिड. जैसे सिल्वर आइन ने अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया और कॉम्प्लेक्स बनाया, तो हियर इट इज एक्टिंग एज अ लुइस एसिड. देन मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल, ऐसे तो ऐसी सब्सटेंसेस भी लुइस एसिड्स की तरह बिहेव करती हैं. फॉर एग्जांपल SiF4, SnCl4, PF5 ये सब लुइस एसिड्स की तरह एक्ट करती हैं. इस रिएक्शन में SiF4 ने 2 लुइस बेस फ्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाया है SiF6 2 नेगेटिव. 4th कैटेगरी हमारी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम्स के बीच में, यानी जो एटम्स हैं डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इनमें ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं. इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और ये लुइस बेस यहाँ आके अटैच हो जाता है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस. तो दीज कैन ऑल्सो एक्ट एज लुइस एसिड बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. It may be noted that all Bronsted acid bases are also Lewis bases, but all Bronsted acids are not Lewis acids. क्योंकि Bronsted कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है और लुइस एसिड कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है. तो बेसिस जब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, इसलिए लुइस बेस ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी होते हैं. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो है वो प्रोटॉन दे सकते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स लुइस एसिड्स नहीं होते. अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी ये एसिड बेस रिएक्शंस करेंगे. कॉम्बिनेशन बिटवीन H+ आयन एंड NH3 इज एन एसिड बेस रिएक्शन. H+ acts as Lewis acid, ammonia acts as a Lewis base. It gives its electron pair to H+ and forms this compound. BF3 acts as Lewis acid, fluoride ion acts as Lewis base and complex is formed. Calcium oxide में कैल्शियम और ऑक्साइड आयन जो है इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं. SO3 को ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और इस तरह से ये लुइस एसिड और लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा. एल्युमिनियम आयन लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है और सॉल्वेंट वाटर से सराउंडेड होता है फ्रॉम ऑल 6 डायरेक्शंस. इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है. इट्स एक्टिंग एज लुइस एसिड, इट्स एक्टिंग एज लुइस बेस. Limitations of Lewis concept. Lewis concept is too general and includes all the coordination compounds and coordination reactions. This may not always be true. इसके accordingly जो well known acids हैं वो एसिड नहीं है क्योंकि they do not form coordinate bonds with bases. जो है वो relative strength को explain नहीं कर पाती है और एसिड बेस रिएक्शन जनरली फास्ट होते हैं लेकिन इस थ्योरी में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वो स्लो होते हैं. इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादातर एसिड्स की हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है लेकिन लुइस एसिड में हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है. तो इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करेंगे. दिस इज़ अ लिमिटेशन. सो ऑन दिस बेसिस इस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि आपने इन सब्सटेंसेस के कॉन्जुगेट एसिड्स बेसिस लिखने हैं. तो बेस लिखने के लिए आप H+ आयन को माइनस कर दो तो इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा H2 नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन का वाटर, H2PO4 नेगेटिव का HPO4 2 नेगेटिव, एसिटिक एसिड का CH3COO नेगेटिव, H+ निकाल दिया.
HSO4 से H प्लस निकाल दिया तो SO4 -2। चाहे एसिड बनाना हो तो आप H प्लस प्लस कर दो, तो OH नेगेटिव में H प्लस प्लस किया तो 2 H हो गए, H2O बना और न्यूट्रल होगा। इसी तरह HCO3 में एक H प्लस प्लस कर देंगे प्लस H प्लस, तो 2 H हो गए, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, H2CO3 बन गया। इसी तरह HPO4 2 नेगेटिव में हमने एक H प्लस किया तो H2PO4 1 नेगेटिव हो गया। CH3NH2 में एक H प्लस किया तो CH3NH3 पॉजिटिव आ गया। तो these are to write conjugate acid, add H plus ion, to write subtract H plus ion. That's all. Thank you. Have a nice day.